कितने लोग आज खुश हैं? आमीन। जिनके पास भी प्रभु है उनके लिए खुश रहना स्वाभाविक है। उनके लिए खुश होना स्वाभाविक है, आराम से खुश हो जाते हैं क्योंकि परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आप सबको एनकरेज करना चाहूंगा कि आप अगले कुछ समय तक आते रहिए और सीखें परमेश्वर के बारे में, ताकि सच्चाई क्या है। यहाँ कोई जादू कैसे करने का, पैसा कैसे कमाने का, मंत्र क्या मिलेगा, नाम क्या मिलेगा, वो कुछ भी नहीं है। इधर अगर आपको कुछ मिलेगा तो केवल सत्य, और परमेश्वर ने कहा कि सत्य मैं हूं, यानी आपको सिर्फ ईश्वर ही मिलेगा यहां। आमीन। तो आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। हमने पिछली बार क्या सीखा था कि ईश्वर कौन है। हम सीख रहे थे कि ईश्वर को हम क्या बोल सकते हैं, ईश्वर कौन है। तो हमने उसमें सीखा था कि क्या, पहली बात तो क्या ईश्वर है क्या। बहुत सारे लोग ऐसे तर्क वितर्क करते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। ठीक है, तो हमने देखा था कि इस सृष्टि को देखकर, इस संसार को, इस अद्भुत सृष्टि और उसके अंदर रची हुई चीजों को देखकर हम ये विश्वास कर सकते हैं कि इसका बनाने वाला कोई है। फिर हमने देखा कि क्योंकि हम हमेशा स्वाभाविक रीति से ईश्वर को खोजते हैं, तो कोई भी चीज जो विशाल है, बड़ी है, हम उसको ईश्वर बना देते हैं। पर हमने देखा कि ये जो भी संसार में बनाई हुई चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो सब ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर सृष्टि नहीं है, सृष्टि करता है। तो इन संसार में जो कुछ भी आपको लगता है कि उत्पन्न किया हुआ है, बनाया हुआ है, आपको लगता है कि ये गिरीश भाई अपने आप आए कि बनाए गए हैं? हाँ, बनाए गए हैं। तो फिर ये गिरीश भाई कौन है? सृष्टि है। भले गिरीश भाई के नाम का मतलब क्या है भैया, वो तो नहीं बताया आपने। मेरे नाम का गिरीश भाई, गिरीश नाम का मतलब क्या है? गिरीश दो शब्दों से आता है, गिरी और ईश। गिरी का मतलब होता है पर्वत और ईश का मतलब होता है ईश्वर, यानी पर्वतों का ईश्वर, उसका मतलब होता है गिरीश। लेकिन फिर भी मैं बनाया गया हूं। मेरे नाम के मतलब में भले कितना भी ईश्वर आता हो, लेकिन मैं ईश्वर नहीं हूं, क्योंकि नाम से ईश्वर नहीं बना जाता, काम से भी नहीं बना जाता। कुछ भी कर लो, अपने ईश्वर नहीं बन सकते, क्योंकि ईश्वर सिर्फ एक है। हालेलुया। क्योंकि हम सब सृष्टि हैं और ये काफी है हमें ईश्वर न बनने के लिए। हम सृष्टि करता नहीं है। फिर हमने देखा कि ईश्वर को किसने बनाया। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि ईश्वर को किसने बनाया। भैया भाई, ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया है, क्योंकि यदि उसको किसी ने बनाया होता तो फिर वो भी सृष्टि बन जाता, सृष्टि करता नहीं रहता। फिर हमने देखा कि सृष्टि की उपासना करने में नुकसान क्या है। ठीक है ना भैया, हम बनाई हुई सृष्टि का उपासना करते हैं, मैं उसके अंदर ईश्वर को देखता हूं तो मैं उसे ईश्वर समझता हूं। आपने मुझ में ईश्वर देखा, आप मुझे ईश्वर समझ रहे हो। ये पिक्चरों के डायलॉग जो होते हैं ना, हमारा दिमाग घुमा देते हैं और हम किसी को भी ईश्वर बना देते हैं। लेकिन हमने सीखा था पिछले सप्ताह कि यदि हम ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि की उपासना करेंगे, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को हम सृष्टिकर्ता मानेंगे, तो हम पहले तो उसका अपमान करते हैं। दूसरा, हम ये व्यभिचार करते हैं, यानी जिसको वो मान सम्मान देना है, उस खुदा को, वो मान सम्मान हम किसी चीज वस्तु को दे देते हैं। तीसरा, हमने ये देखा कि हम ये ईश्वर के विरोध जाते हैं, बलवा करते हैं कि चल ईश्वर, जो तेरे से होता है, तू ही खाली ईश्वर है क्या? मेरा पैसा भी ईश्वर है, मेरा पप्पा भी ईश्वर है, मेरे दोस्त भी ईश्वर है, मेरे रिलेटिव्स भी ईश्वर है, मुझे ये सब हैं, ये ईश्वर है, तू थोड़ी ईश्वर है, तू तो था भी नहीं। हम उसे विरोध करते हैं और संसार को ईश्वर बनाते हैं। फिर हमने अंत में ये निर्णय लिया था कि
हमें आराधना किसकी करनी चाहिए? सृष्टि की करनी चाहिए कि सृष्टि कर्ता की करनी चाहिए? और हम सब समझे कि ईश्वर सृष्टि नहीं है, सृष्टि करता है। हम ये ईश्वर के बारे में क्यों खोज रहे हैं? एक आंसर चाहिए मुझे, कोई भी एक। हम क्यों ईश्वर के गुणों के बारे में और ईश्वर के बारे में हम खोजने की कोशिश करते हैं? हरीश भाई क्यों खोजने की कोशिश करते हो? राम भाई क्यों खोजने की कोशिश करते हैं? संपूर्ण होने के लिए, उसको पाने के लिए और जानने के लिए। क्यों जानते हैं हम उसको? क्यों संपूर्ण होना चाहते हैं? क्यों उसको पाना चाहते हैं? तो हमने सबसे पहले यह सीखा क्योंकि हमारा उसके साथ रिश्ता है। रिश्ता नहीं है तो फिर काय को खोजने का? बहुत सारे लोग अभी भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते क्योंकि उतना गहराई से मेरे साथ रिश्ता हुआ नहीं। और बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि उनका मेरा गहराई के साथ रिश्ता है। जितना रिश्ते में मजबूत बनेंगे उतना हम उसको खोजने की कोशिश करेंगे। कितने लोगों को परमेश्वर का वचन पढ़ते समय नींद आता है? आता है ना नींद? तकलीफ वाला काम है यार। ईश्वर को जान नहीं पाए यार। सीक्रेट बताता हूं एक, दिया से पहले ही माफी मांग लेता हूं। एंगेजमेंट हुआ था ना मेरा, तो आपको पता है एंगेजमेंट में दो लोगों का जब एंगेजमेंट होता है, किसी का हुआ है हाल ही में शादी, रिसेंट शादी, 1-2 साल हुए हो? हाँ दिलीप भाई आप एंगेजमेंट पीरियड में बात करते थे आपकी वाइफ से? बहुत ज्यादा। एक बार भी ऐसा यूं लगता था कि रखा है यार, छड़ कंटाड़ो दो कभी कभी। बाकी तो ये तत्पर रहते हैं ये लोग। मेरे को कुछ लोग, मेरे दोस्त लोग बताते थे, हम पूरी रात बैठ के बातें करते थे। पर मेरा ऐसा नहीं था यार। मेरा फोन चालू होता था तो मेरे को टेंशन हो जाती थी, अरे यार अभी बहुत बात करना है। फिर चालू फोन में मैं तो सो जाता था, वो हलो हलो करके रखते थे। फिर वापस घंटी बजती थी तो फिर मैं, अरे वो तो वो आवाज ही नहीं आ रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम। और रोहित से पूछो ना, घंटों बातें करता होगा अभी तो, थकता ही नहीं होगा। और प्रेम है, अभी क्या है, मैं उस समय उतना गहराई से प्रेम में आया नहीं था। तो क्या है बात करने में, यानी क्या बात करने का यार, लोग तो कुछ भी बात करते थे। आज कौन सी सब्जी बनाई है? आलू मटर। आलू कैसे छीले, ऐसे ऐसे कट कैसे किए, ऐसे ऐसे। अरे भाई क्या है भाई, कौन सा तू शादी के बाद आलू मटर बनाने वाला है, इतना पूछ रहा है? पर नहीं, सब पूछते हैं, सब प्रेम है ना। बहाना तो बहाना है भाई। राम भाई बात करने का, बस बात करना है मेरे को कैसे भी करके, प्रेम है। और इधर तुम्हारे सामने खड़ा व्यक्ति सो जाता था। फिर धीरे धीरे जानना, एक दूसरे को पहचाना, अब प्रेम है। जितना कल था आज थोड़ा ज्यादा है, कल और ज्यादा होगा क्योंकि और जानते रहेंगे। वैसा ही परमेश्वर के साथ था। पहले उसके बारे में जानते थे तो नींद आता था, लेकिन अब तो यार प्रभु सुपर है यार, तू जबरदस्त है, तू कितना कुछ है तू। हमारी बातें खत्म हो सकती है, परमेश्वर के बारे में जानना खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए दिन प्रतिदिन हमें रोज एक प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे तेरे साथ रिश्ता और गहरा बनाना है। रिश्ता गहरा हो जाएगा ना तो आपको उसके ऊपर भरोसा आ जाएगा। रिश्ता गहरा हो जाएगा ना तो आपको उसके ऊपर भरोसा आ जाएगा। रिश्ता गहरा हो जाएगा ना तो आपको उसके ऊपर भरोसा आ जाएगा। रिश्ता गहरा हो जाएगा ना तो आपको उसके ऊपर भरोसा आ जाएगा। रिश्ता गहरा हो जाएगा ना तो आपको उसके ऊपर भरोसा आ जाएगा।
आपकी जिंदगी में परिस्थितियों के ऊपर आप बोल सकोगे कि ठीक है ना, मेरा प्रभु, मुझे पता है मेरा ईश्वर कैसा है। धंधा नहीं चल रहा है तो मेरा ईश्वर ईश्वर नहीं है, ऐसा नहीं है। वो मुझसे सबसे बेहद प्रेम करता है। तो उसी रीति से आज हम ईश्वर के बारे में कुछ और जानने का कोशिश करेंगे, ईश्वर के बारे में थोड़ा और समझने का कोशिश करेंगे, ईश्वर के एक और विशेषता के बारे में आज हम जानेंगे। आज हम देखेंगे कि ईश्वर कहां है। ईश्वर कहां है? बहुत सारे लोग होते ना, आए ईश्वर तो दिखार किथे आ, दिखाओ कहां है ईश्वर। ऐसा ही एक बहुत ही एरोगेंट यानी घमंडी प्रोफेसर था, जिसके जीवन में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से उसने ईश्वर पे भरोसा रखना छोड़ दिया था। उसने बोला था ईश्वर है ही नहीं। तो किसी बच्चों की स्कूल में खींचने के लिए उसने कॉलेज में अपने एक स्टूडेंट को कहा, अगर तू बता देना पब्लिकली, अगर तू बता देना कि ईश्वर कहां है तो मैं तेरे को 5,000 रुपए दूंगा। सारा क्लास चुप, क्योंकि उसका तरीका ऐसा था बात करने का कि सबको शांत करा देता था, चुप करा देता था। तो लड़के को कुछ सूझा नहीं, उसे खड़े होकर बोला, प्रोफेसर साहब मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, आप भैया बता दो कि ईश्वर कहां नहीं है। ईश्वर कहां नहीं है। ये हमारा सवाल ही स्टार्टिंग से गलत होता है कि ईश्वर कहां है ऐसा पूछते हैं, क्योंकि हम सबको ऐसा ही लगता है कि ईश्वर है ना कुछ जगह पे मौजूद है, कुछ जगह पे नहीं है। जैसे एक जगह जहां पे ईश्वर है, संगीता बहन ऐसा कौन सा जगह है जहां पे ईश्वर है? एक जगह, हर जगह, हर जगह। हाँ वो तो वास्तविकता है, लेकिन किसी से भी पूछो कि ईश्वर कहां है, उनका पहला आंसर स्वर्ग में। ईश्वर किधर है? स्वर्ग में। सही है। ईश्वर कहां है? स्वर्ग में। सबसे ज्यादा स्वर्ग में है। बाकी कहीं कहीं पे थोड़ा, कहीं पे थोड़ा ज्यादा, कहीं पे थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, ऐसा करके है, पर सबसे ज्यादा वो स्वर्ग में है। मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा ना तो ईश्वर से मिलूंगा। अरे भाई, ईश्वर से स्वर्ग में जाके थोड़ी मिला जाता है। ईश्वर तो तत्पर है, जहां तुम हो वहां पे तुमसे मिलने के लिए। हमें ये स्वर्ग का लालच कब से आने लगा? क्योंकि हमारा समझ ऐसा है कि ईश्वर कहीं पे है, कहीं पे नहीं है। इसीलिए हमने कुछ ऐसी जगहें भी बना ली है जहां पे ईश्वर नहीं है। साहिल, ईश्वर कहां नहीं हो सकता? सब जगह पे है। कब्रिस्तान में नहीं है, क्योंकि कब्रिस्तान में सब कौन है? मुर्दे हैं, और ईश्वर जिंदा है। तो लोग बोलते हैं कब्रिस्तान में ईश्वर नहीं है। और कुछ रेणु बेन, कहीं पे ईश्वर जहां पे ना हो, ईश्वर ना हो? हाँ, नरक में ईश्वर नहीं है। लोग बहुत सारी ऐसी जगह बना देते हैं, दारू पार्टी वाली बार, ऐसे गलत अड्डे, कचरे वाली जगह। लोग सोचते कि ईश्वर वहां नहीं है। तो फिर सब लोग वहीं जाके रहे ना, सब लोग वहीं जाके बुराइयां करें, क्योंकि वहां ईश्वर है नहीं तो देखेगा कौन। लेकिन हमारी ये समझ की कमी है, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन ईश्वर हर जगह पे है। आप कोई भी जगह ले लो, आप चाहे घर का कोना कचरा ले लो, घर का टॉयलेट ले लो, घर का बेडरूम ले लो, कोई बियर बार ले लो, कोई भी वृद्ध आश्रम ले लो, अनाथ आश्रम ले लो, कहीं पे भी चले जाओ, कब्रिस्तान भी ले लो, ईश्वर सब जगह पे है। कोई भी जगह ऐसी मौजूद नहीं है जहां पे ईश्वर नहीं है। इसीलिए ईश्वर को क्या कहा जाता है? ईश्वर
सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वव्यापी है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सर्वत्र मौजूद हो, सब जगह पे मौजूद हो। ऐसा कोई है ही नहीं सिवाय ईश्वर के। इसीलिए ईश्वर को सर्वव्यापी कहा जाता है। पर हमारी समझ के अभाव है ना, हमारा हम ये बात को अपने दिल में बिठा ही नहीं पाते कि ईश्वर सब जगह पे है। उसके कुछ कारण है, क्योंकि हमें ऐसा कभी सिखाया नहीं है। बचपन से लीलाबेन आपको सिखाया गया था कि ईश्वर सब जगह पे है? नहीं। कुछ कुछ जगह पे सिखाते हैं कि ईश्वर सब जगह है, लेकिन उसको प्रत्यक्ष रूप से जीवन में अमल करना नहीं सिखाते। जैसे उदाहरण के रूप में हमें सिखाते हैं कि चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, लेकिन फिर सिखाते हैं कि चोरी करके गरीबों को खिलाओ तो वो अच्छा है, अच्छाई के लिए झूठ बोलो तो अच्छा है। ये सब सिखा देते हैं, मतलब सही रीति से हमारे जीवन में अमल करना नहीं सिखाते। इसीलिए हमें कोई भी तरीके से ईश्वर के बारे में समझ मिलता नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ईश्वर हवा के समान है, जैसे हवा सब जगह है वैसे ईश्वर। गलत। क्योंकि एक जगह होती है जिसको बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम यानी जहां से तुमने हवा खींच लिया। इस संसार में ऐसा कोई जगह नहीं बन सकता जहां पे तुम ईश्वर को खींच लो कि चलो इधर ईश्वर नहीं। इसलिए ईश्वर हवा के समान है, ऐसा उदाहरण देना थोड़ा सा सही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ईश्वर समझो सर्वव्यापी का मतलब होता है कि जैसे तुम घर में हो, तुम सारे घर में घूमते हो। तो दो भाई बहन आपस में बात करते, मम्मी है ना सर्वव्यापी है, हर जगह होती है, इसलिए कुछ गड़बड़ करने का सोचना ही नहीं, कभी भी मम्मी आ जाएगी। पर तुम घर के हर एक रूम में, हर एक हॉल में, किचन में, टॉयलेट में, सब जगह घूम के आए, लेकिन फिर भी तुम सर्वव्यापी नहीं हो। क्यों? क्योंकि एक समय पे सबके साथ नहीं हो। एक रूम में हो तो दूसरा रूम खाली है, दूसरा रूम में हो तो किचन खाली है। ठीक है, हम ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस तरीके से, जैसे माइंड इन द ब्रेन। तुम्हारे दिमाग में नहीं, तुम्हारे अंदर ये क्या है? सर नहीं, उसके अंदर क्या है? भेजा। ठीक है, वो जो फ्राई करके आप खा लेते हो वो नहीं, आपके अंदर क्या है? भेजा। वो भेजे के अंदर है दिमाग। अच्छा, आपको बताए ये दिमाग कहां पे है? किधर है दिमाग? भेजे में किधर पर? वो पूरी रीति से उसके अंदर है। आप ये बता नहीं सकते कि कहां पे है। ये जगह में भेजा है, ये भेजे के अंदर पूरा का पूरा तुम्हारा दिमाग है। अभी क्या है, हिंदी में थोड़े शब्दों की कमी पड़ रही है, अदरवाइज ब्रेन के अंदर जैसे माइंड है आपके अंदर, जहां पे सोचते कहां से हो आप? यहां से, यहां से, यहां से, किधर से सोचते हो आप? इधर से। भैया ये किससे बताया है? हमें पता नहीं है। वो पूरी रीति से सब में है। जैसे ये चित्र के अंदर मैं आपसे पूछूं कि खूबसूरती कहां है? पूरे चित्र में वेयर इज द ब्यूटी? पूरे पिक्चर में। आप कोई कलाकार से पूछोगे कि इसके अंदर खूबसूरती कहां है, बोलेगा हर जगह पे खूबसूरती है। लेकिन फिर भी हम जैसे लोग ऐसा बोलेंगे कि नहीं, यहां ज्यादा खूबसूरत है, यहां कम खूबसूरत है, यहां ज्यादा खूबसूरत है। ईश्वर ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे बहुत ज्यादा है। नहीं, वो सब जगह समान है। इसलिए हमें समझना है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी जैसे कुछ लोगों ने यह कहा, क्योंकि लोगों का ऐसा समझ है कि नरक यानी क्या। पहले तो ऐसा सोचते थे कि हम बुरा कर्म करेंगे, गंदी बातें करेंगे, किसी का नुकसान करेंगे तो हम नरक में जाएंगे। अरे तुमने हमेशा अच्छा किया है तो भी नरक में जाने के चांस है। ये कैसे? ये तो पहली बार सुना। बहुत अच्छा करने के बाद भी नरक जाया जा सकता है? हाँ, क्योंकि हम अच्छा हमारे हिसाब से करते हैं, ईश्वर के हिसाब से नहीं।
गरीबों को खाना खिलाया भैया, तो अच्छा किया है ना। किसने तय किया? तुमने। कोई मर रहा था, मैंने उसकी जिंदगी बचाई, अच्छा किया ना। हाँ किया, अच्छा ही किया है, हम ना थोड़ी बोल रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से तुम स्वर्ग में जाओगे ऐसा जरूरी नहीं। मरने के बाद खाली तुम तुम्हारे नेम प्लेट पे स्वर्गीय लिखा सकते हो, स्वर्ग में जाओगे नहीं जाओगे उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लोग जो बोलते हैं कि जो गलत काम करते हैं वो कहां जाते हैं? नरक में। कहते हैं नरक में आग है। नरक में आप चिल्लाओगे। नरक में बहुत तकलीफ है। नरक में आप मरना चाहोगे तो भी नहीं मर पाओगे। सही बात है। तो वहां ईश्वर नहीं है। नहीं, ये सही बात नहीं है, क्योंकि अगर नरक में ईश्वर नहीं हो तो फिर हम ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं बोल सकते। ईश्वर सब जगह में है, नरक में भी है। लेकिन नरक में ईश्वर का प्रेम नहीं है, ईश्वर की दया नहीं है, ईश्वर का न्याय है वहां पे, ईश्वर का गुस्सा क्रोध है वहां पे कि इतने चांस दिए मैंने तेरे को अपना जिंदगी को फेर कर मेरे पास आने के लिए, फिर भी तू नहीं आया। तू बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई करता जा रहा था। मैं तेरे को रोज एक एक दिन तेरी जिंदगी में बढ़ा के दे रहा था कि तेरे मन को फिरा और मेरे पास आ, फिर भी तू नहीं आया। जा ले ले नरक। नरक इज ऑल योर्स। तो यदि हम नरक जाएंगे तो किसकी वजह से जाएंगे? हां, अपनी वजह से। हमारी वजह, हमारा निर्णय, हमारा ही तरीका, हम जाएंगे। इसलिए ईश्वर सब जगह पे है। आज यहां पे भी ईश्वर है, लेकिन ईश्वर की दया है। अपना हाथ ऊपर करो, राइट हैंड ऊपर करो सब लोग। कितना मस्त आराम से ऊपर कर लिया ना। सोचो तुम्हारा हाथ ही नहीं उठ रहा है, तुम सांस ही नहीं ले पा रहे हो, तुम्हारी खांसी बंदी नहीं हो रही है, तुम्हारा पेट का दर्द बढ़ता जा रहा है। अरे भाई, दया है ईश्वर की कि हम इतने हट्टे कट्टे बैठे हुए हैं और लोगों को, मेरे दोस्त लोग हो ना तो मैं नरक में भी जाके पार्टी करूंगा। अरे ऐसे बोलते हैं यारो जन, 4 माण्हू 4 गिलास 2 बोतलूं तो असांखे नरक भी हले। नहीं, लोगों का ऐसा कहना है। मैं कहता हूं उनको, कभी इनको खाली सुनसान जंगल में छोड़ दो और फिर उनको वहां पे 4 दोस्त, 4 गिलास 4 बोतल दे दो। शेर भले ना हो, अच्छों का वहां पे हालत टाइट हो जाता है, क्योंकि इतना डर रखता है उधर जंगल में। अभी अपने ने जंगल देखा कहाँ है? अपने खाली पिक्चर में जंगल देखते हैं। सच में जंगल के, घने जंगल के अंदर घुसो ना, कोई आजू बाजू में ऐसे लगेगा कि कोई ना कोई मारने ही आ रहा है। परछाई से भी डर लगेगा, आप कदम नहीं उठा सकते। अरे घर में इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, अचानक से लाइट चली जाती है, मम्मी, पापा, सुनीता, अपने को वहीं डर लग जाता है। घर में, जंगलों में कहां अपने आप के ऊपर कंट्रोल रहेगा? नरक तो कुछ भी, ये जंगल तो नरक के सामने कुछ भी नहीं है, इतना भयानक है। और सोचो, कितने लोग बोलते हैं मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। नहीं ना, सबको पता है कि हम बुरे हैं, सबको पता है कि हम गलत करते हैं, और सबको पता है कि हम ऐसा ही चलते रहेंगे तो नरक हमारा मंजिल है। और सोचो, इतना सब पता होने के बाद भी ईश्वर हमको एक और मौका देता है, बोलता है चल ठीक है, आज सुधर जाना। हाँ भाई, आज सुधर जाना, आज सुधर जाना, आज सुधर जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू नरक में जाए, मेरा न्याय तेरे ऊपर आए।
तो ईश्वर कहां पे है? हर जगह। स्वर्ग हो, पृथ्वी हो, कोई भी जगह हो, वहां पे ईश्वर है। तो सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति हर जगह हर समय मौजूद हो, हर जगह हर समय। सुबह 9 बजे वो इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंडिया में अहमदाबाद में भी है, मुंबई में भी है, सूरत में भी है, अहमदाबाद में कुबेर नगर में भी है, सरदार नगर में भी है, अहमदाबाद में लीलाबेन के साथ भी है, विक्रम भाई के साथ भी है, घनश्याम के साथ भी है, सब अलग अलग बैठे हैं। वो सर्वव्यापी है, जो हर जगह हर समय मौजूद हो। और ईश्वर के अलावा ऐसा खूबी और किसी के अंदर पॉसिबल नहीं है, संभवित नहीं है। इसीलिए सिर्फ सर्वव्यापी कौन है? ईश्वर। वचन ऐसा सिखाता है कि ईश्वर की आंखें हर जगह लगी हुई है। ईश्वर की आंखें। अच्छा, मैं यहां से करण को देख पा रहा हूं, देख पा रहा हूं ना? मैं यहां से भूमिका को देख पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। मैं यहां से हीना को देख पा रहा हूं, मैं यहां से अमित को देख पा रहा हूं, सुमित भाई को देख पा रहा हूं, कमलेश को देख पा रहा हूं, क्योंकि आप सब मेरे आगे हो। गिरीश भाई की आंखें सबके ऊपर है, बस मेरी इतनी सीमित है, खत्म। लेकिन ईश्वर की आंखें सबके ऊपर है। चाहे तुम स्वर्ग में हो, चाहे तुम पृथ्वी पे हो, चाहे तुम कहीं पे भी हो, ईश्वर हम सबको देख पा रहा है, इसीलिए वो सर्वव्यापी है। अच्छा, अभी हरेश मन में क्या सोच रहा है मेरे को पता चल रहा है? नहीं। ये दीपिका मन में क्या सोच रही है पता चल रहा है? नहीं। लेकिन ईश्वर को वो भी सब पता चल रहा है, इसीलिए वो सर्वव्यापी है। प्रभु का वचन कहता है कि कोई व्यक्ति किसी छिपने के स्थान में अपने को मुझसे छिपाने का प्रयत्न कर सकता है, हाँ छुप जाओ मेरे से, लेकिन उसे देख लेना मेरे लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि स्वर्ग और धरती दोनों पर मैं सर्वत्र हूं, मैं सब जगह पे हूं, इसलिए मैं उसको देख सकता हूं। क्योंकि हमने बचपन से कभी भी सर्वव्यापी ईश्वर के बारे में खाली सुना है, उसके बारे में समझा नहीं है, इसलिए बहुत सारी गलतियां हम कर लेते हैं। अच्छा, सब बताओ, ईश्वर कौन है? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब हर जगह हर समय हर एक को देख रहा है। पर हम कुछ गलतियां कर लेते हैं, कुछ गलतियां कर लेते हैं। जैसे हम ईश्वर को मिलने के लिए स्थान ढूंढते हैं। हमें बताया और सिखाया ऐसे ही जाता है कि ईश्वर सब जगह पे है। फिर हम जब सवाल करते हैं तो उन सवालों के सही जवाब नहीं आते। यदि ईश्वर सब जगह है तो मुझे उसको ढूंढने के लिए कहीं पे जाने का क्यों? कठिनाइयों के साथ लोग जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, बेचारे कुछ गुलाटियां खाते हुए जाते हैं, कोई नंगे पैर ऊपर चर्च तक जाते हैं कैंडल जलाने के लिए। अरे उधर जलाने के लिए कहां जा रहे हो? नहीं, वहां पे जोरदार ईश्वर है। मतलब वहां पे कैसे जोरदार है? इधर कैसा है? इधर ढीला डाला है क्या? हेलो, आप मेरे साथ हो सब लोग? ईश्वर कहां पे है? अरे सुना ही नहीं दे रहा। ईश्वर कहां पे है? हर जगह। कितना है? पूरा पूरा। ऐसा है कि कुबेर नगर में ईश्वर थोड़ा कम है, सरदार नगर में थोड़ा ईश्वर ज्यादा है? नहीं, ईश्वर पूरा पूरा सब जगह पे है। इसलिए ये समझ रखना कि ईश्वर यहां है वहां नहीं है, ऐसा करना सोचना व्यर्थ है। तो ईश्वर को हम ढूंढने के लिए कहीं जाते हैं। काॾे था वञो? असां वञूं था इज़राइल। हम जा रहे हैं कोई देश में, कोई जगह पे, कोई तीर्थ स्थान पे। क्यों? ईश्वर से मिलने के लिए। पर ईश्वर तो सब जगह पे है। यह हम पहली गलती करते हैं। दूसरा, ईश्वर से छिपते और छिपाते हैं। ईश्वर से छिपते और छिपाते हैं। यह सबसे बड़ा गलती हम सबके लिए है। हमें लगता है ईश्वर को पता थोड़ी चलता है, ईश्वर को पता थोड़ी चलता है। हम दो अच्छे काम करके आते हैं। अब आप सोचो, देखो इंसान का चरित्र देखो यार। हम कभी भी अच्छा काम करें
तो विकास, हमारे अंदर की इच्छा क्या होती है? हाँ, वाह भाई, ठीक है। समझो जगदीश भाई ने गरीबों को खाना खिलाया, तो यहां से मैं खड़ा रह के बोलूं, जगदीश भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सारे गरीबों को खाना खिलाया है, तो मन में एक खुशी मिलता है ना, हाश, प्रभु के लिए, हाँ, सब प्रभु के लिए। मैं सोचता हूं कोई गलत काम करें और वो भी सब इधर से बोले जाए तो। आज फलाने ने फलानी मूवी देखी है, आज इसने 2 सिगरेट पिए है, आ जाओ बुलाओ उसको, आगे बुला लो, बहन आप आ जाओ सिगरेट वाले, आज 4 पड़ी की तंबाकू खाया है। सोचो ऐसा सब भी बताया जाए तो। हम ईश्वर को गिनाते हैं, प्रभु आज मैंने तेरे लिए ऐसा किया है, प्रभु मैंने आज है ना उस भाई के घर में मैं जाके सुसमाचार सुना के आया हूं, अच्छा किया है ना मैंने। हाँ तो भाई बाकी भी तो गिना, आज मैंने गाली दी, आज मैंने गलत विचार सोचे, आज मैंने अच्छी बातें नहीं की, ये सब भी तो बोलो। नहीं, वो सब नहीं, हम उससे छिपते हैं। ईश्वर ये सब थोड़ी देखता होगा। मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूं बहुत सारे घरों में, मैंने देखा है इसीलिए यही उदाहरण देता हूं। दारू पार्टी चलता है ना जब लोगों के घरों में, तो वो मंदिरों के दरवाजे बंद कर देते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा करो, बंद करो ये सब, फिर अंदर दारू पार्टी करो। या जिस घर में वो ऐसा कोई मंदिर या ऐसा कोई स्थान बना के रखते हैं, या कहीं पे जीसस की मूर्ति लगा के रख देते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं इधर दारू पार्टी नहीं करने का, ये सामू वही करे गंदा सिया बाजू वाले रूम में चलो, उधर उधर बैठते हैं मस्त। अरे ये है गलती। क्यों? ईश्वर उधर नहीं है क्या? कहीं पे भी जाओ यार, ईश्वर तो है। कुछ लोग बोलते हैं असा के हिय न सुमण खपे है, लत्तों से तो ईश्वर है पासे थी वनन। अरे खाली मैं ही ऐसा सुनता था कि आप लोगों ने भी ऐसा सुना है ना ऐसा सब, कि ये पैर सीधा ईश्वर की ओर जा रही है, ऐसे सीधे नहीं सोने का। तो मतलब किस तरफ ईश्वर नहीं है? क्या बातें करते हैं यार अपने लोग। ईश्वर से छिपते हैं, ईश्वर से छिपाते हैं। टॉयलेट में गलत काम, चद्दर पहन के अंदर मोबाइल में गलत काम। ईश्वर को चद्दर के अंदर थोड़ी दिखता है भाई, वो सर्वव्यापी है। ये दूसरा गलती हम कर लेते हैं, हम प्रार्थना के लिए आजाद नहीं हो पाते। ये तीसरा गलती। ये बहन आज आप भी आए, क्या नाम है आंटी आपका? जी सरिता बहन। सरिता बहन, हमें अगर कहीं पे दुआ करनी हो, प्रार्थना करनी हो, तो हम आपके घर में आप कहां जाओगे प्रार्थना करने? मंदिर में जहां बनाया होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। हम सब भी ऐसे ही से, क्योंकि हम सब ने सीखा नहीं। या और तगड़ी प्रार्थना करनी है और कोई डिमांड बड़ी हो तो ठीक है, या डिमांड थोड़ी सीवियर हो, यानी थोड़ी घातक हो, या कुछ ऐसी डिमांड, तो फिर जगह, फिर घर वाला मंदिर भी काम में नहीं आएगा। फिर थोड़ा बाहर वाला जहां पे थोड़ा और, फिर और डिमांड तगड़ी है तो फिर थोड़ा दूर तक जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए पीके का वो डायलॉग मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नहीं, ई का मतलब है यही प्रॉब्लम आके 2000 किलोमीटर इठो और घर है, ई प्रॉब्लम वहां के फिर से समझाओ तो मैं मानूंगा। अरे ऐसे कैसे? ईश्वर देखो सब जगह एक है, ईश्वर सब जगह पे है, फिर भी हमने क्योंकि उसके स्थान बनाए हैं। किसने? हमने स्थान बनाए हैं और हम तय करते हैं कि ईश्वर तू इधर रहेगा। बहुत सारे लोग घर के अंदर बनाते हैं इमोशंस, असा घर में अंदर रहूं, हे बाहर रहे, ऐसा थोड़ी चलता है। ईश्वर बाहर कैसे रह सकता है? ईश्वर भी अंदर होना चाहिए। फिर दूसरा आके आर्ग्यूमेंट करता है, बाहर रहेगा तो पूरे घर की रखवाली करेगा ना,
मतलब ये ईश्वर है कि तुम्हारा रामलाल है? हाँ, ईश्वर है कि तुम्हारे घर का नौकर है? रखवाली करेगा का मतलब क्या? सिक्योरिटी वाला रखा है क्या तुमने? क्या समझते हैं यार अपने ईश्वर को? कहीं पे भी बैठा दिया, कहीं पे भी रख दिया, कुछ भी मान लिया। प्रार्थना करना है तो हमें वो, क्योंकि अपने ने बिठा दिया ना वहां पे, अपने ने वो जगह दे दिया ना, इसलिए प्रार्थना करने के लिए अपने को उधर ही आना पड़ेगा। जबकि हमें पता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह पे है। तो जहां पे बेड पे बैठे हुए को वहां पे ईश्वर नहीं है क्या? वहां पे प्रार्थना नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। और कितना सुनेगा वहां से? तब हम आजाद बनते हैं। लेकिन हम आजाद नहीं हो पाते ना प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि हम ये बात को बोलते हैं कि ईश्वर हर जगह है, उस बात को अपने जीवन में अमल नहीं करते कि ईश्वर हर जगह पे है। इसीलिए हम गलतियां करते हैं। कौन कौन सी गलतियां करते हैं? एक बार वापस, पहली गलती कौन सी करते हैं? हाँ, स्थान ढूंढते हैं, जगह ढूंढते हैं। दूसरा, ईश्वर से छिपते हैं, ईश्वर से छिपाते हैं। और तीसरा, प्रार्थना करने के लिए हम आजाद नहीं हो पाते। चौथा, ईश्वर को हम कण कण में फिर ढूंढने लगते हैं। यह भी एक गलती है। सर्वव्यापी का मतलब पूरी रीति से ना होने के लिए बहुत सारे लोग जो थोड़े से समझदार बन जाते हैं, थोड़े सा सत्संग में जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, फिर उनका समझ ऐसा हो जाता है, ईश्वर भैया कण कण में आ, मूंखे तव्हां में तो ईश्वर ॾिसणु अचे, तव्हां ईश्वर आहियो, तव्हांखे ॿिए कंहिं में ईश्वर ॾिसणु थो अचे, उहो ईश्वर है। नहीं है भाई ऐसा। हम बहुत बार बता चुके हैं, एक बार वापस, कण कण में होना और हर जगह पे होना में फर्क है। कण कण में होने का मतलब है कि ईश्वर सबके अंदर है। फिर ये लाइट में ईश्वर हो जाएगा, इसलिए हम ये लाइट को पूजते हैं, क्योंकि अपने ने ऐसा देखा है कि लाइट ईश्वर है, तो लाइट चालू करे। कितनों को ऐसा समझ आता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? समझाओ, आता है समझ में ऐसा क्यों करते? नहीं, लेकिन बाजू वाला करता है, अच्छा ये करबो आया, ठीक है। फिर हिम्मत करके पूछ लेता है, भाऊ ये लाइट चालू थी आहे शाम पो हीअं छो कंदा? हाँ, असां लाइट के धन्यवाद ॾींदा, ईश्वर है ना। अरे नहीं है भाई, ईश्वर लाइट नहीं है। यानी लाइट ईश्वर नहीं है। फिर ये घड़ियाल ईश्वर हो जाएगा, फिर ये लाइट ईश्वर हो जाएगी, ये ऑक्टापेड ईश्वर हो जाएगा। कण कण का मतलब क्या? कण कण का मतलब क्या? हर एक चीज में। फिर मेरे जूते ईश्वर हैं, ईश्वर को पहन के चलता हूं, ऐसा हो जाएगा ना। तो देखो, ईश्वर हर जगह पे है। आप ये माइक के बाजू में भी ईश्वर है, लाइट के बाजू में भी ईश्वर है, सब जगह पे ईश्वर है, जिसको सब कुछ पता चलता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो भी ईश्वर है। इसीलिए हम नदी, नाले, नदियां, पर्वत, पहाड़, इन सब को कितनी शांति आए थे, ईश्वर रहते तब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप सवेरे कभी भी उठ जाओ, आपको मजा ही आएगा। क्यों? माहौल ऐसा होता है यार, एकदम कोई शोर शराबा नहीं होता है, ठंडक होती है, आपको मजा ही आएगा। तो ईश्वर तब है, ऐसा नहीं है। तो चौथी गलती हम करते हैं कि ईश्वर को कण कण में मानते हैं। ईश्वर कण कण में नहीं है, ईश्वर हर जगह पे है। तो क्या करे भैया? करे क्या? ईश्वर को सर्वव्यापी बोलो नहीं, ईश्वर को सर्वव्यापी समझ के वैसा व्यवहार करो। ये गलतियां हम ना करें। ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है। तो भैया
आप भी तो इधर बुलाते हो। हाँ, तो मैं इधर थोड़ी बोला कि ईश्वर से मिलने आओ। यहां हम बोलते हैं सत्य को समझो। यहां हम एक दूसरे से मिलने आते हैं। ये कमल भाई से मैं पूरा टाइम मिल नहीं पाता हूं, लीला बहन से मिल नहीं पाता हूं, तो यहां आके हम एक दूसरे से संगति करते हैं और मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं और वचन में से कुछ बांटते हैं एक दूसरे को। बस यहां ईश्वर से मिलने के लिए ना आओ, क्योंकि ईश्वर संडे संडे को नहीं मिलता। ईश्वर कब मिलता है? हर दिन, हर समय, हर पल। तो फिर संडे संडे थोड़ी होता है ईश्वर का दिन। तो हमें हमारी गलतियों को सुधारना है। ईश्वर को ढूंढने के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं, सीखने के लिए जरूरी है। आप समझे? स्कूल में क्यों जाते हैं? सीखने के लिए। तो अगर हम ये बात के ऊपर विश्वास कर लें कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो मैं आपको खातरी दे सकता हूं। खातरी, खातरी यानी आश्वासन, एश्योरेंस। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि अगर आप ये बात में विश्वास करते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो ये बात आपके साथ होगा। आप बोल नहीं रहे हो, आप वैसा ही काम कर रहे हो। पहली बात, आप कभी भी अकेले नहीं होगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है। आप जहां जाओगे वहां पे ईश्वर आपके संग रहेगा। आपको कहीं पे भी कुछ भी ये चिंता नहीं रहेगी कि ईश्वर है कि नहीं है, क्या होगा मेरा। आजकल बहुत सारा मैं न्यूज़पेपर में ऐसे पढ़ता हूं कि कुछ, अच्छा, एक बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? उसके मां बाप। सांसारिक रिश्तों में मां बाप से बढ़कर कोई प्यार कर सकता है? मां और बाप में भी कौन ज्यादा? हाँ, मां ही करती है, अक्सर ऐसा ही सुनना है। ठीक है, इमोशनल होती है ना। लेकिन आजकल हम ऐसा देखते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे कचरे में पड़े रहते हैं, उनके मां बाप फेंक के आ जाते हैं। तो क्या अब उनसे कोई प्रेम नहीं करता क्या? यदि मां, जो दूध पिलाने वाली मां है, जो बड़ा पालने पोसने वाला बाप है, प्रभु का वचन कहता है कि यदि वो भी तुझे छोड़ देंगे तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ये संसार, ये समाज तुझे मां बाप जिससे पैदा किया वो भी छोड़ देंगे ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, ना ही कभी त्यागूंगा। वाओ, सुपर। ऐसा वायदा करने वाला तो मेरा मां बाप भी नहीं है कि कुछ भी हो जाए मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, आजकल मां बाप में एक लिमिट होती है। आज मां बाप थक जाते हैं, सहन करने लिमिट है। घणो सहन कयूं, कितना सहन करने का, निकल जा मेरे घर से अब तू, तेरी जिंदगी जीनी है तू, तेरी जिंदगी जाके जी, ऐसा बोलते हैं ना जब थक जाते हैं। लड़का सुन नहीं रहा है, लड़की सुन नहीं रही है, अय्याशियों पे अय्याशियां, दारू, सिगरेट, लड़की बाजी, ये सब बंद नहीं कर रहा है। इतना सारा व्यसन, इतना सारा गलत बातें, अश्लीलता, इतना सारा जुगार खेल के सारे पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हम लास्ट में क्या बोलेंगे? उससे भी भयानक काम हम रोज करते हैं ईश्वर से विरोध करके, लेकिन ईश्वर अपने को फिर भी बोलता है मैं छोड़ूंगा नहीं। हम नाजायज फायदा उठाते हैं उसके प्रेम का। लेकिन मैं फिर भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको विश्वास है कि आप ईश्वर को सब जगह देख सकते हो, ईश्वर सर्वव्यापी है, तो आप कभी अकेले नहीं होंगे। जिंदगी के कोई भी मोड़ में जहां पे आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, वहां पे अगर आप ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हो तो आप ये बोल सकते हो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ ईश्वर है। वचन ऐसा कहता है कि याद रखो, याद रखो, याद रखने के लिए बोला है, हाँ, कि मैंने तुम्हें दृढ़ और साहसी बनने का आदेश दिया है। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं क्या रोते रहते हो, ये तो समझ लो कि तुम्हें बनाया किसने है, कौन तुम्हारे लिए ध्यान रखता है, कौन तुम्हें मेरा बेटा मेरी बेटी करके बुलाता है। मैं बहुत बार ये उदाहरण देता हूं। मैं ऐसा सोचता हूं
कि भाई आपका नाम क्या है? ओमी। ओमी भाई, अगर आपका अपने मोदी भाई के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता, आप फोन करो उनको और वो आपकी बात मानते होते या आपकी बात सुनते होते, अपने कभी टेंशन में चलते? क्योंकि कनेक्शन किसके साथ है? डायरेक्ट। कोई पुलिस वाला रास्ते में रोकता होता या कुछ बोलता तो फोन कराऊं क्या? निकालो फोन, निकालो, पता है किसका फोन है? हाँ, मैं सोचता हूं हमारे रवैये में, हमारे चाल चलन में, हमारे एटीट्यूड में बदलाव आ जाता। मोदी भाई बहुत दूर का हो गया है, जाने दो ना। गुजरात का सीएम ले लो, उसके साथ भी डायरेक्ट कांटेक्ट। अरे लोगों का ये मेयर के साथ कनेक्शन होता है, एमएलए के साथ कनेक्शन होता है तो भी बोलता है पता है हूं कौन। अरे अपने ईश्वर के साथ कनेक्टेड है, लेकिन अपने हाँ वो ईश्वर है देख लेगा। अरे क्या देख लेगा? ईश्वर है वो। उसे मैं आदेश दिया है कि तुम दृढ़ और साहसी बने रहो, इसीलिए कभी भयभीत ना होना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ सभी जगह पे साथ रहेगा जहां पे भी तुम जाओगे। दूसरा बात का आश्वासन, ईश्वर हमेशा मदद के लिए उपलब्ध रहेगा। बहुत बार हम सोचते हैं कि भैया बहुत टाइम हो गया, मैं ये कर्जे में से बाहर ही नहीं आ पाता हूं। देखो बहुत बार है ना, ईश्वर को हम क्या चमत्कारी बाबा समझते हैं। चमत्कारी बाबा, ईश्वर वैसा नहीं है। अभी मैं समझो किसी का खून करके आ जाऊं और आके सच्चे दिल से सच्चे मन से मैं ईश्वर को बोलूं, ईश्वर मैं मेरी गलती को मानता हूं, प्लीज मुझे बचा। आपको क्या लगता है वो बचाएगा? क्यों? मैं सोचता हूं क्यों बचाए? जिसका खून करके आया हूं वो भी ऐसा ही दुआ कर रहा है, ईश्वर तू सच्चा है तो उसको पकड़वाना। अभी सोचो ईश्वर क्या करे, तेरे को बचाए कि उसको पकड़वाए? आप समझ रहे हो मेरा बात? कभी कभी जब हम गलती करते हैं ना तो उसका भुगतान करना जरूरी है। उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। अरे तुम इतने सारे बैंकों से लोन लेके अपने ऊपर सारा कर्जा चढ़ा दिया है, फिर लोग इधर आते हैं, भैया दुआ कहो कि सडो कर्जो हटी वने। कैसे? मतलब तुम क्या अपेक्षा करते हो कि तुम प्रार्थना करो और यूं छत फटके यूं सीधा 4 लाख रुपए नीचे गिरे और तुम कर्जा उतार दो और तुम मुक्त? ऐसा नहीं, नहीं, ऐसा ईश्वर चमत्कार नहीं करेगा भाई। ईश्वर तुम्हारे अंदर बदलाव करेगा। ईश्वर तुम्हें शायद अच्छा नौकरी दिलाएगा ताकि तुम कमा कमा के वो पैसे भर दो। ईश्वर तुम्हारे अंदर वो दिल उत्पन्न करेगा जहां पे तुम कर्जदारों को जाके बोलोगे, भैया देखो मेरे पास पैसा है नहीं, लेकिन मैं आपसे एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, आप मुझे टाइम दो, मैं दे दूंगा। ईश्वर तुम्हारी इस दुआ को उनके दिल में भी काम करेगा, उनको वो तुम्हें टाइम देंगे। ईश्वर ऐसे काम करता है। लेकिन हम ईश्वर को क्या सोचते हैं? चमत्कारी बाबा, भाव हिडन्यंगा अच्छा तो पैसा ही ना था अचन। अरे नहीं आएगा, नहीं आएगा। हिडन्यंगा अच्छो था और भी टाइम आते रहोगे, कुछ नहीं होगा। ईश्वर ऐसे काम नहीं करता। हम ईश्वर को ऐसा ना समझे। लेकिन एक बात है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, वो आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। आप सत्यानाश करोगे, सत्यानाश के बाद और सत्यानाश और सत्यानाश और सत्यानाश करके भी उसके पास आओगे, वो तुम्हारी मदद करेगा। एक बार एक आदमी को 1000 रुपए का जरूरत था। कितने रुपए का? किसी का 1000 चुकाना था। समझो मेरे कोई जरूरत थी 1000 रुपए की, ये दीपिका को देने थे नहीं मेरे पास। इसको क्या बोलूं मैं ये अमित के पास गया, अमित एक 1200 रुपए का जरूरत है। हाँ भैया 1200 दे दूंगा, ठीक है। 1200 रुपए दे दिए मैंने, 1000 इसको दे दिए, 200 रुपए मैंने थोड़ा यार भी दो थोड़े से दूसरे भी काम थे वो भी निपटा लेता हूँ, 200। फिर थोड़े टाइम के बाद उसने 1200 मांगे तो मैं जगदीश भाई के पास आया, जगदीश भाई 1500 का जरूरत है, 1200 उसको, 300 थोड़े और घर खर्च के लिए।
फिर इन्होंने 1500 मांगे तो मैंने अंकल से 2000 रुपये उधार लिया, 1500 इनको ऐसे करके 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 1.5 लाख रुपया हो गया। ठीक है, अब ये हरेश भाई बोलते 1.5 लाख रुपया लाओ, तो मैंने सोचा चलो किसी और से 2.25 लाख रुपए मांगता हूं। अब सबने मना कर दिया, बोला नहीं है नहीं है नहीं है। तो फिर मैं ब्याज पे लेके आया, फिर इसको दिए, थोड़े दिए, इसका कर्जा चालू, ब्याज का भी कर्जा चालू और भी चल रहा है, फिर कहीं और से, अब सब जगह इतना कर्जा हो गया है। फिर मैं प्रभु के पास गया, प्रभु 4 लाख कर्जा हो गया है, क्या करूं? प्रभु बोला वो 1000 के टाइम पे ही आ जाता तो 4 लाख होता ही नहीं। तू सोचता है ये छोटा काम है, ये तो मैं निपटा लूंगा, आपकी क्या जरूरत है? ईश्वर हमारी उस 1000 में भी मदद करने के लिए तैयार था, वो लाखों में भी मदद करने के लिए तैयार ही रहेगा। हम कब उसकी मदद चाहते हैं वो हमारे ऊपर तय करता है। अगला, इसलिए प्रभु का वचन कहता है दृढ़ और साहसी बनो, राष्ट्रों से ना डरो, यानी आपके ऊपर जो विपत्तियां आ रही है उनसे मत डरो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ जा रहा है, वह न तुम्हें छोड़ेगा न त्यागेगा। अगला, ईश्वर हमेशा करीब रहेगा। वाह, ईश्वर करीब रहेगा। अगर हम ये मानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है सब जगह, तो ईश्वर हमारे हमेशा दिल के करीब रहेगा। डर नहीं लगेगा, भयभीत ना होंगे, चिंता ना होगी, हमेशा कोई दुख तकलीफ ऐसा आता है तो हम यूं पागल नहीं बनेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे करीब है। हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे धनवान लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। कौन है मेरी जिंदगी में, अपना कौन है, किसको देखूं? अच्छे अच्छे हीरो, अच्छे अच्छे सुपरस्टार फांसी लगा देते हैं, जहर खा के मर जाते हैं, कैसे भी मर जाते हैं, सुसाइड, क्योंकि उनके जिंदगी से उनका पूरा का पूरा उम्मीद आशा चला गया। कौन है मेरे साथ? लेकिन अगर हम ये मानते हैं, ईश्वर पे भरोसा रखते हैं कि वो सर्वव्यापी है, वो सब जगह पे है, वो मेरे संग भी है, मेरे साथ भी है, तो हम हमेशा उसको अपने करीब पाएंगे। वो मेरे हमेशा साथ है, वो हमेशा मेरे साथ है, वो हमेशा मेरे संग रहेगा। इसलिए भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि जो लोग परमेश्वर की उपासना करते हैं, परमेश्वर उनके निकट रहता है। सचमुच जो उसकी उपासना करते हैं, ईश्वर उस व्यक्ति के निकट रहता है। यानी जो ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो उसकी आराधना करते हैं कि प्रभु तू सर्वव्यापी है, तू मेरे संग रहता है। हाँ ठीक है, तू ये बात मानता है ना कि मैं सर्वव्यापी हूं, मैं सब जगह पे हूं, तो मुझे कोई जगह जगह पे ढूंढने नहीं जाता है ना, तेरे को यकीन है ना कि मैं सब जगह हूं, तो मैं तेरे संग हमेशा रहूंगा, तू हमेशा मुझे अपने करीब पाएगा। हालेलुया। और आखिरी वायदा परमेश्वर का, वो हमारे साथ कल भी था, आज भी है, और इस सृष्टि के अंत तक, सब बोलो सृष्टि के अंत तक हमेशा साथ रहेगा। प्रभु का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मैं न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, मेरा वचन न कभी टलेगा, मैं तुम्हारे साथ सृष्टि के अंत तक रहूंगा। समय आएगा, समय चला जाएगा, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि वो सर्वव्यापी खुदा है। क्या आप इस ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हो, जो सर्वव्यापी है, जो आपके साथ सृष्टि के अंत तक रहेगा, जो आपके हमेशा करीब रहेगा, जो मदद के लिए हमेशा आपकी ओर हाथ बढ़ा के रखेगा, जो कभी आपको अकेला ना छोड़ेगा? क्या आप ऐसे ईश्वर के साथ
रिश्ता रखना चाहते हो। तो मैं चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को दोहराएं। आपको लगता है कि नहीं भैया, मुझे इस ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना है जो मुझे वाकई में उसके सर्वव्यापीता के अंदर लेके जाए, जिससे मिलने के लिए मुझे नगर नगर, गली गली, गांव गांव, शहर शहर भटकना ना पड़े, जो मेरे साथ हमेशा रहे, जिसके साथ मैं हमेशा रहूं। ऐसा खुदा मेरे को चाहिए भैया, मेरे को ऐसा खुदा चाहिए। तो ही आप ये प्रार्थना दोहराना। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रभु को कहें। आप चाहो तो ये प्रार्थना आप जोर से बोल सकते हो, आप चाहो तो अपने मन में बोल सकते हो। परमेश्वर आपके दिलों और मनों को जांचने वाला खुदा है। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज तेरे सम्मुख आता हूं। आज मैंने ये सुना कि तू सर्वव्यापी है, तू हर जगह पे है, तू हर समय पे है। मैं तुझसे छिप नहीं सकता, मैं तुझसे भाग नहीं सकता। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे मैं तुझसे या तू मुझसे दूर हो जाए। प्रभु, क्योंकि मैं इस बात को जान गया हूं कि तू मेरे करीब रहता है, तू मुझे अपनाना चाहता है, तू मेरे साथ अंत तक रहेगा, तू मेरी हमेशा मदद करेगा। तो प्रभु, आज मैं यहां पे, इस जगह पे, इस समय पे अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। मुझे बदल दे, मुझे संपूर्ण रीति से बदल दे। मैं इस बात को एहसास में लेके आऊं कि तू मुझे देख रहा है और मेरे जीवन को भी उसी रीति से बदलूं। मैं तुझ पे निर्भर होना चाहता हूं, हर दिन, हर पल, हर समय। धन्यवाद देता हूं मुझे बनाने वाले ईश्वर, मैं ये तेरे नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु, जैसा इन लोगों ने प्रार्थना किया है वैसा ही इनके जीवन में यीशु के नाम से हो जाए, ऐसा मैं दुआ करता हूं। धन्यवाद के साथ सब बातों को तेरे हाथ में सौंपता हूं, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।